फेस था, आपकी वीडियो के बाद पता लगा वो मेरा। मैं ऐसे एक मेडिटेशन सेकेंड कर रही थी तमन्ना तो जी, उस टाइम पे। हम लोग ठीक है, आपने देखिए काफी टाइम से आप कर रहे हैं। इसमें हम लोग है ना क्वेश्चन पे रहेंगे ना तो बहुत क्लैरिटी आएगी। आपने ध्यान करके क्या जाना कि ध्यान क्या है? ध्यान क्या गॉड से कनेक्शन है, ये तो आपने सुना है। ठीक है, गॉड से कनेक्शन होता है ध्यान में, मैं भी ये चीज बोलती हूँ। लेकिन ध्यान है क्या, ये तो उसका आउटकम है। जब ध्यान करते हैं हम तो उसका उसका एंड रिजल्ट हमें जो मिलता है वो ये सब चीजें हैं। लेकिन ध्यान क्या है? क्या ध्यान विचार शून्य अवस्था में जाना है, या अपने अपने आप को थॉट्स को? पहचानना है ध्यान में। क्या बोल रहे हैं सुजाता अपने जी? आप को पहचानना है। अपने अपने आप को हाँ, पहचानना है ध्यान में। बिल्कुल। हम जानते हैं ध्यान के थ्रू, जब हम अपने इनर से कनेक्ट होते हैं तब हम जानते हैं अपने बारे में। लेकिन ध्यान क्या है? ये तो उसके आउटकम्स हैं कि भाई ध्यान किया तो ये जाना। हाँ। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान विचार शून्य अवस्था को पाना है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना ध्यान है। हम मैंने ये जो पीडीएफ, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ये बुक का पीडीएफ बोला कि पढ़ने के लिए, कि आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ जानो, उस पे चिंतन मनन करो। क्योंकि मेडिटेशन आफ्टर करो ना, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, हर किसी ने किसी ना किसी तरीके का मॉडलिटी को उसको करके देखा है। तो कुछ भी आपने किया है तो इसके बारे में जब हम जानेंगे तब हम और अच्छी से समझेंगे। तो आप लोग जो भी नहीं पढ़ रहे हैं उसको इसकी बुक की पूरी लिंक दी हुई है ग्रुप में, और उसको पिन किया हुआ है, तो आप लोग जरूर पढ़ें इसको। बहुत जरूरी है। देखिए, केवल ध्यान करते जाएंगे, हमें ज्ञान नहीं रहेगा, हमें पता ही नहीं रहेगा कि ध्यान है क्या, ध्यान के पीछे का साइंस क्या है। मैं ध्यान में क्यों आई? क्योंकि मैंने इसके साइंस को जाना। जब आप किसी चीज के पीछे के साइंस को जानते, जब अपने माइंड को एक रीजन देते हैं ना कि ध्यान क्यों करना है, ध्यान करने से क्या बेनिफिट है, ध्यान हमारे जीवन का क्यों हिस्सा होना चाहिए, तो ये सब कुछ क्या है ना, कोई बोलता है बस सुन लिया और बिलीव कर लिया कि बस करना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन जाना ही नहीं कि क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का साइंस क्या है। तब क्या ना, हम ज्यादा दिन तक उस पर टिक नहीं पाते। वो फिर माइंड रिजेक्शन देने लगता है कि भाई ठीक है, बोरिंग है, अभी करने का नहीं है, एक एज के बाद करेंगे। लेकिन ध्यान आफ्टर 3 इयर्स हर बच्चे, हर बड़े के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? इस बॉडी को हम हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? हम फूड खाते हैं ना, न्यूट्रिशन लेते हैं कि भाई अच्छी अच्छी चीजें खाएं तब तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन क्या हम माइंड के लिए कुछ करते हैं? अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ करते हैं? तो माइंड को हेल्दी रखने के लिए, माइंड को पीसफुल रखने के लिए, अगर हम रोज ध्यान करें तब क्या होगा? जो कहते हैं लोग, अभी अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना, कितने लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। भाई काम तो कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर पा रहे। क्यों हो रही है ये सारी चीजें? क्योंकि हमारे माइंड को उसका फूड नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये सारी चीजें हमारे लाइफ में हमें परेशान कर रही है। कितनी सफरिंग है हमारी लाइफ में, हर कोई को ये फील होता है कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी सफरिंग है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप से ही नहीं मिल पाए अभी तक। तो ध्यान हमें अपने आप से मिलाता है। अपने, हम क्या है ना, आउटर वर्ल्ड की तरफ हमारा अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि हम फिजिकल आइज से जो देख रहे हैं उसी को केवल मान रहे हैं कि यही है जो है। कभी भी अगर हम अपने इनर से कनेक्ट होते हैं तभी हम जान पाते हैं कि इस फिजिकल रियलिटी के बियॉन्ड भी बहुत बड़ी दुनिया है। और
वो तो फिजिकल आई से देखना संभव ही नहीं है, वो तो हमारी सिर्फ थर्ड आई से ही हम देख सकते हैं, और हर कोई के लिए ये संभव है। और ये बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक है, और इसी का नाम है आनापाना सती ध्यान, जो गौतम बुद्धा ने 2500 वर्ष पहले बताया था। तो आना का मतलब है आती हुई सांसें, और अपाना का मतलब है जाती हुई सांसें, और सती का मतलब है दोनों सांसों का मिल जाना। जहां पर आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें मिलती है, वही है आना पाना सती ध्यान। और ये बहुत सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। जे हमारा माइंड हमेशा से बचपन से इस तरीके से वायर्ड है कि कुछ डिफिकल्ट करें। भाई, अब हम लोग पहाड़ पे जाके ध्यान करेंगे तब ध्यान अच्छा होगा। हम लोग कहीं कुछ शांत जगह पे बैठे ना तब ध्यान कर पाएंगे। ध्यान करने के लिए अगरबत्ती जलानी है, एम्बियंस बनाना है, कुछ कुछ हार्डशिप हो, तभी तो ध्यान कर पाएंगे। तो ये सारे जो मिथ है हमारे, कि कुछ भाई ऐसी जगह पे बैठे और एकदम तन कर बैठना है, एकदम अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, तभी ध्यान सही होता है। तो ये सारे मिथ जो भी अभी तक आपने अपने माइंड में डाले, सबको हटा दीजिए। बिल्कुल इजी एंड सिंपल, सबसे कंफर्टेबल सहज स्थिति में बैठना, जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, वही है ध्यान। बिल्कुल कोई चीज आप सहारा भी ले सकते हैं, केवल सर को सहारा हम नहीं देते हैं ध्यान में, क्योंकि सर को सहारा देने से हमें नींद आ जाती है। ये ह्यूमन बीइंग की एक हैबिट है कि जैसे ही सर को सहारा मिलता है वैसे ही हमें नींद आ जाती है, इसीलिए हम केवल सर को सहारा नहीं देते। आप अपने कमर और पीठ को सहारा दे सकते हैं, और कोई तन कर नहीं बैठना है कि एकदम स्पाइन को एकदम सीधा ही रखना है। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। बिल्कुल सहज और सुखद स्थिति में बैठना है। आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। आप जिनके पैरों में दर्द है, नहीं आलती पालती मार के बैठ पा रहे हैं, वो पैरों को फैला के भी बैठ सकते हैं, केवल आगे के फीट को क्रॉस करना है। इसके पीछे इसके पीछे भी रीजन है, उस रीजन को भी हम समझेंगे कि भाई क्यों हमें इस तरीके से बैठना है। क्योंकि हम हाँ, पहले हम समझ ले कि हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए। अपने हाथों की अंगुलियों को हम फंसाते हैं, क्लैप्स करते हैं, और पैरों के फीट को, आगे के पोर्शन को हम क्रॉस करते हैं, और आईज हम क्लोज करते हैं ध्यान में। बस और कुछ भी नहीं करना। और ये क्यों करते हैं, इसके पीछे के साइंस को हम समझें कि हमारी आंखों से 80% एनर्जी बाहर निकलती है। हम रात में सोते हैं ना, तो सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, हम कई काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, देखिए थॉट्स तो चलते जा रहे हैं कंटिन्यूअस, वो भी हमारी एनर्जी को लेते हैं। और हम जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं या मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो क्या होता है, दो 12 बजे तक, 1 बजे तक या 2 बजे तक हमारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। उसके बाद हम टायर्डनेस फील करते हैं। होता है सभी के साथ ऐसा? क्या होता है सभी के साथ? तो क्या, क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि हम नींद में बहुत कम मात्रा में जो एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी हमारे फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, थॉट्स जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं हमारे माइंड में। एक ह्यूमन माइंड में एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई। और तो हम ध्यान में एक क्या कर रहे हैं, एनर्जी फील्ड को पूरा क्लोज कर देते हैं जब हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हाथों को क्लैप्स करते हैं और पैरों को क्रॉस करते हैं।
क्योंकि हाथों से 10%, पैरों से 10% और आंखों से 80% एनर्जी हमारी रिलीज होती है। तो हमने क्या किया, ये एनर्जी लॉक लगाकर 100% एनर्जी को सेव किया। तो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है, और ध्यान में हम जो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी को हम जो गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, वो पूरी की पूरी हमारे बॉडी में रहती है। और वही रीजन है कि उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो डिजीजेज होते हैं वो हील होते हैं, हम शांति को अनुभव करते हैं, हम ब्लीस को अनुभव करते हैं। मेडिटेशन के बाद कईयों ने यह अनुभव किया होगा कि हमें एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आगे के सेशंस में हम सब कुछ जानेंगे। तो आज के लिए हम लोगों ने समझा कि ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्यों जरूरी है हमारे लिए। सभी को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? और ये मीटिंग अभी 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स क्लोज होगी। मैं सेकेंड लिंक भेजूंगी आप लोगों को ग्रुप में, उससे आप लोग फिर ज्वाइन करेंगे। फिर हम लोग आज ध्यान का अनुभव लेंगे। आज एक सुंदर म्यूजिक के साथ विथ गाइडेंस हम ध्यान करेंगे आधी घंटा। ओके, तो एनी क्वेश्चन? किसी को और कुछ पूछना है? तो चलिए फिर हम लोग सेकेंड मीटिंग के लिए फिर चले। मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक भेज देती हूँ, और ये मीटिंग मैं एंड करती हूँ, और फिर हम सुंदर म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे।